कैसे हो आप। इसके पश्चात हम यौगिकों में सूत्र पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से क्रिस्टल जालकों में परमाणुओं से सूत्र बनते हैं। देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आंकी क्वेश्चनों पे आगे चल रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इस प्रकार से, जैसे फर्स्ट है, एक ठोस यौगिक दो तत्वों ए व बी से बना होता है। बी परमाणु FCC व्यवस्था में है, जबकि परमाणु ए चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थित है। यौगिक का सूत्र लिखिए। देखो, चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरने का कार्य धनायन का होता है, जबकि निविड़ संकुलित संरचना का निर्माण है ऋणायन करता है। जैसे भाई हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि FCC में परमाणुओं की संख्या और FCC या CCP में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो यहां जो B है, B में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। अब कह रहा है ए के बारे में, जबकि परमाणु ए चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थित है, तो हम निकालेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर, हमारे पास पहले सूत्र आ चुका है, 2 गुणा परमाणुओं की संख्या। तो 2 गुणा परमाणुओं की संख्या हमारे पास है 4 बराबर 8। अतः ए में परमाणुओं की संख्या बराबर 8। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, ए के लिए तो हो गई है 8 और बी के लिए है 4, तो अनुपात इनका हो जाएगा 8:4। 4 एकम 4 और 4 गुना 8, 2:1। तो जो सूत्र होगा A2B, यह है। इस प्रकार से इसका A2B लिख सकते हैं, और अनुपात है 2:1। बेटा, आपको नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, केवल आपको समझना है। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अच्छी तरह समझना है भाई। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। जैसे हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, घनीय इकाई सेल X, Y, Z तीनों तत्वों से मिलकर बनी होती है। X कोनों पर है, Y केंद्र पर व Z सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र लिखिए। देखो भाई, यहाँ 3 स्थितियां बताई गई है। X कोनों पर स्थित है, Y केंद्र पर स्थित है, और Z है सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से X का एकक कोष्टिका में योगदान, एकक कोष्टिका में योगदान, हम जानते हैं कि प्रत्येक कोने के ऊपर जो अवयवी कण होता है उसका 1/8 योगदान होता है, और उसकी संख्या होती है 8। तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणा 1/8। 8 से 8 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से Y का स्थित कहाँ है भाई? केंद्र पर। तो Y का एकक कोष्टिका में
योगदान। तो केंद्र पर जो परमाणु होता है उसका पूरा योगदान होता है। तो इसके लिए सीधा हम लिख सकते हैं एक Z है सभी फलकों के केंद्र पर, तो Z का एकक कोष्टिका में जो योगदान होगा, फलकों की संख्या एकक कोष्टिका में 6 गुणा 1/2, आधा उसका योगदान होता है, तो 2 तिया 6, इस प्रकार से ये 3 हो जाएगा। x y z के लिए जो अनुपात होगा 1:1:3, और इसी प्रकार जो सूत्र होगा x y z 1:1:3, x1 y1 और z3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सामान्य प्रकार से है। ऐसे तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो कुछ जटिल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। जैसा हमारे पास एक क्वेश्चन है बोर्ड में आने लायक है, इतना जटिल भी नहीं है कि हम कर नहीं सकते, केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। देखेंगे इसको इस प्रकार से हल होता है। तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है और तत्व के A परमाणु 2/3 चतुष्फलक की रिक्तियों को भरते हैं। A व B तत्वों से बनने वाले यौगिक का सूत्र लिखिए। देखो ध्यान से देखना है अपने को। B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है, तो यहां लिखेंगे B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। HCP में परमाणुओं की संख्या बराबर 6 होती है, इसलिए B के लिए परमाणुओं की संख्या बराबर 6। अब आगे कह रहा है ये तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं, तो हमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालनी है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुणा परमाणुओं की संख्या बराबर 2 गुणा परमाणु की संख्या हमारे पास 6 है, तो यह आ गई 12। यह है A के लिए। अब देखो A के लिए एक शर्त दे रखी है कि A के परमाणु, चूंकि A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं, तो 2/3 गुणा 12, 3 चौक 12 और 4 दूना 8। A के लिए परमाणु बराबर 8, अतः अनुपात A/B बराबर हो जाएगा 8:6, 4, 3। इस प्रकार सूत्र लिख सकते हैं AB।
A4B3। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमाया गया है, ज्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं आते। इसके अलावा इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं आता है। सभी आंकिक क्वेश्चनों को सॉल्व करें, बिल्कुल सिंपल है। 2-4 बातें आपको याद करनी है, जैसे HCP में परमाणुओं की संख्या 6 होती है, CCP व FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। एकक कोष्टिका में कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1/8 होता है। केंद्र में उपस्थित परमाणु का योगदान पूरा 1 होता है। फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1/2 होता है। ये सामान्य बातें आपको याद रखनी है और ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व हो जाते हैं। धन्यवाद।